भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का जन्मदिन था 3-4 दिन पहले। उसमें मैंने ट्वीट करके उनको शुभकामना दी। लोगों के बीच भ्रामक बातें फैलाई जा रही है। मेरे बारे में मेरे एक ट्वीट को लेकर जिस तरह से इसकी व्याख्या की गई, मेरी घोर आपत्ति है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, जदयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जिस तरीके से नज़दीकी की बात हो रही थी कि आने वाले समय में क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में जा सकते हैं, तो इन तमाम बातों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ कह दिया है कि ऐसी कोई भी बातें नहीं है। अगर मैं किसी नेता को व्यक्तिगत तौर पर जन्मदिन की बधाई देता हूं या मेरे किसी ट्वीट को लेकर ये बातें कही जा रही हैं, तो ये साफ गलत है। मैंने जेडीयू में यानी कि जनता दल यूनाइटेड में अपनी पार्टी का विलय किया है और नीतीश कुमार के प्रति आस्था है। तो ये सवाल अगर कोई उठा रहे हैं तो ये गलत है, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप सुने। नए साल में इस रूप में पहली मुलाकात हमारी आपकी है, तो इसलिए सबसे पहले तो स्वागत है और नए साल की शुभकामना। देखिए, इधर कुछ दिनों से जो खबरें चल रही हैं, मेरी पार्टी के बारे में, कभी मेरे बारे में, कभी कुछ कार्यक्रम के बारे में, उन खबरों में कोई सच्चाई नहीं होती। बातें कुछ और होती है और खबर कुछ और अलग स्वरूप में प्रकाशित की जा रही है। लोगों के बीच भ्रामक बातें फैलाई जा रही है। उदाहरण के लिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का जन्मदिन था 3-4 दिन पहले। उसमें मैंने ट्वीट करके उनको शुभकामना दी। बहुत सारे लोगों ने शुभकामना दी होगी और सिर्फ अभी नहीं बल्कि एक परंपरा रही है कि ऐसे अवसरों पे पार्टी का ख्याल नहीं रखा जाता है, रखना भी नहीं चाहिए। आप में से ही कोई मेरे मित्र होंगे, आप मेरे दल में हैं, तब हम आपको शुभकामना दें। आप किसी और दल के प्रति आस्था रख रहे हैं, आपके यहाँ कोई निमंत्रण हो उसमें तब हम जाएं। यह तो बहुत संकीर्ण सोच का परिचायक है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी शुभकामना देते हैं। कई बार विपक्ष के नेता को और दूसरे लोगों को, दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री किसी और पार्टी से, प्रधानमंत्री किसी और दल से जुड़े हुए होते हैं, मुख्यमंत्री जी शुभकामना देते हैं अलग अलग राज्यों में प्रतिपक्ष के नेता को ऐसे अवसरों पे। तो यह परंपरा रही है और यही अच्छी परंपरा है। लेकिन मेरे बारे में मेरे एक ट्वीट को लेकर जिस तरह से इसकी व्याख्या की गई, मेरी घोर आपत्ति है। दूसरा कि मैंने राष्ट्रीय जनता दल के एक माननीय विधायक का जो बयान आया, उस बयान पर आपत्ति दर्ज की मैंने। उस आपत्ति को लेकर भी क्या क्या खबरें प्रकाशित की जा रही है। जो बयान उनका उस दिन आया और उस दिन ही नहीं, उस दिन के बाद भी लगातार आ ही रहा है। पॉलिसी के रूप में कोई बात हो, हमने पहला दिन ही कहा था कि कोई पॉलिसी से संबंधित कोई मैटर हो, उस पर असहमति किसी की हो सकती है। यह अलग बात है कि वैसी असहमति भी
एक गठबंधन में रहते हुए सार्वजनिक रूप से दर्ज की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, यह बहस का विषय हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में भी जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, किसी के साथ भी वैसा प्रयोग नहीं होना चाहिए, यही बात हमने कही। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों के नेता हैं, सिर्फ नेता ही नहीं हैं हमारे, बल्कि बिहार के लाखों करोड़ों लोगों की भावना उनके साथ जुड़ी हुई रही है, आज भी है। अब उनके बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है या किया जा रहा है, यह किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है, गलत है, आपत्तिजनक है। और मुझको व्यक्तिगत रूप से काफी उनके इस वक्तव्य के कारण मेरा मन आहत हुआ, मुझको दुख पहुंचा। और इसलिए हमने कहा, जिसको हम आज भी दोहरा रहे हैं, कि इस तरह की टिप्पणी, इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग व्यक्तिगत रूप में हमारे नेता के प्रति हो, यह हम नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। यही बात हमने उस दिन भी कही थी और उसके लिए हमने आपत्ति दर्ज कराई है। और इस बात की भी व्याख्या अलग तरीके से की जा रही है। अभी कहा गया एक खबर में 14 जनवरी को संक्रांति के अवसर पे हमने एक भोज रखा है दही चूड़ा का। उसके निमंत्रण के बारे में, उसके आयोजन के बारे में एक जगह खबर छपी कि एक सामाजिक संगठन के बैनर से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कहीं सामाजिक संगठन इस कार्यक्रम के आयोजन में नहीं है। जो आमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है उसको आप लोग देख सकते हैं। उस आमंत्रण पत्र में उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, यह आकांक्षी के रूप में, इस रूप में नाम छपा है। और फिर उस संगठन का नाम लेकर उस पर कहा गया कि इस संगठन से दही चूड़ा भोज का आयोजन हो रहा है। यह तो देखने वाली चीज है, कोई प्रमाण की जरूरत है नहीं। तो आपने साफ सुना किस तरीके से उनका साफ कहना है कि बीजेपी में जाने की बात ही नहीं होती है, हम नीतीश कुमार के प्रति आस्था रखते हैं। और ये जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं, मैं खुद इसीलिए आया हूँ इस बात को बताने के लिए। पूरी जनता को ये बात पता है, जदयू को ये बात पता है, लेकिन कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा ये बातें फैलाई जा रही थी कि आने वाले समय में मैं बीजेपी में जा सकता हूँ। इन तमाम बातों को काटते हुए नजर आए उपेंद्र कुशवाहा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा की क्या भूमिका होती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।